भारतीय संविधान में एक शब्द है प्रचार। सुनने में बस एक शब्द लगता है, लेकिन इसके पीछे एक जबरदस्त बहस और एक बहुत ही नाटकीय कहानी छिपी हुई है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये शक्तिशाली शब्द हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा आखिर बना कैसे। ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(1। इसमें साफ साफ लिखा है कि सभी को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अब देखिए, धर्म को मानना और उसका आचरण करना, ये बातें तो काफी सीधी लगती हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस आज इस तीसरे शब्द पर है, प्रचार। यही वो शब्द था जिस पर संविधान सभा में घंटों तक सबसे तीखी बहस चली थी। तो सवाल तो मन में यही आता है ना कि आखिर इस शब्द का असली मतलब क्या था, इसे शामिल करने के पीछे क्या सोच थी। इन सवालों के जवाब हमें इतिहास में ले जाते हैं, सीधे संविधान सभा की उन बहसों में जहां एक नए राष्ट्र की आत्मा को गढ़ा जा रहा था। ठीक है, तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। जगह है भारत की संविधान सभा। यहाँ एक नए आजाद देश की नींव रखी जा रही थी और दांव पर थे वो मूल सिद्धांत जिन पर ये पूरा राष्ट्र खड़ा होने वाला था। माहौल में एक उम्मीद तो थी ही, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी था। और इस पूरी कहानी के केंद्र में जो शख्सियत हैं, वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो उस सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे जिसके कंधों पर मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार करने की सबसे बड़ी और सबसे अहम जिम्मेदारी थी। उनका नेतृत्व और उनका प्रैक्टिकल नजरिया इस पूरी बहस को एक अंजाम तक पहुंचाने में बहुत ही निर्णायक साबित हुआ। और एक बात देखिए, ये सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा था। जनवरी 1947 में समिति बनी और कुछ ही महीनों के अंदर यानी अगस्त तक देश के मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पेश भी कर दिए गए। ये रफ्तार ही दिखाती है कि इन बुनियादी फैसलों को लेने की कितनी ज्यादा जल्दी और जरूरत थी। तो समिति ने दो बड़े अहम प्रस्ताव सामने रखे। पहला था खंड 13 जो धर्म के प्रचार का अधिकार देता था, और दूसरा था खंड 17 जो जबरदस्ती होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए था। ये दोनों खंड आप कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे थे, और इन पर जो बहस हुई वो भी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। जैसे ही प्रचार शब्द वाला खंड 13 सभा में पेश किया गया, विचारों का एक बड़ा टकराव शुरू हो गया। क्या किसी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए? इस एक सवाल पर पूरी सभा बटी हुई नजर आ रही थी। तो देखिए, ऐसा नहीं था कि सब लोग इस पर राजी थे, बिल्कुल नहीं। ताजमुल हुसैन से लेकर एचवी कामत तक कई बहुत ही सम्मानित सदस्यों ने इस पर अपनी गंभीर चिंताएं जाहिर की। उनका ये मानना था कि इसे एक मौलिक अधिकार बनाने के दूरगामी और शायद अनचाहे नतीजे भी हो सकते हैं। तो फिर इसका बचाव कैसे हुआ? इसके पक्ष में क्या कहा गया? श्री के संथानम ने एक बड़ा सीधा लेकिन बहुत दमदार तर्क दिया। उन्होंने कहा, आखिरकार प्रचार तो बस अपनी बात कहने की आज़ादी है, और अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो उस पर कोई रोक नहीं हो सकती। मतलब साफ था, अगर हमें अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है तो अपने धार्मिक विश्वासों को शांति से बताना भी उसी अधिकार का एक हिस्सा होना चाहिए। और इसके बाद बहस ने एक नया मोड़ लिया। श्री एल कृष्णास्वामी भारती ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि ये जो अधिकार है, इसे खास तौर पर ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जरूरी माना जा रहा था। ये एक बहुत ही स्पष्ट बयान था जिसने बहस के इरादे को और भी साफ कर दिया। और इस बात को और पुख्ता किया श्री के एम मुंशी ने। उन्होंने समझाया कि ईसाई समुदाय के लिए प्रचार का मतलब सिर्फ धर्मांतरण करवाना नहीं है, बल्कि ये तो उनके विश्वास और उनके धर्म के सिद्धांतों का एक बुनियादी हिस्सा है। उनके लिए इसे हटाना अपने धार्मिक विश्वास के एक मूल तत्व को हटाने जैसा होता। तो असल में बात ये थी कि अल्पसंख्यक समिति में इस मुद्दे पर एक आम सहमति, एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। और उस वक्त देश के जो हालात थे, उसमें बड़ी मुश्किल से हासिल की गई इस सद्भावना और विश्वास को बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए इस आपसी समझ और समझौते का सम्मान करने के लिए ही प्रचार शब्द को संविधान में बनाए रखने का फैसला लिया गया। अच्छा, अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो प्रचार के अधिकार से ही बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये कहानी है खंड 17 की। वो प्रावधान जिसे जबरदस्ती धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो कभी संविधान का हिस्सा बन ही नहीं पाया।
मूल खंड 17 ये कहता था कि जबरदस्ती या किसी अनुचित प्रभाव से अगर धर्मांतरण होता है तो कानून उसे नहीं मानेगा। अब पहली नजर में ये सुनने में तो कितना सही और जरूरी लगता है ना भाई, कौन चाहेगा कि जबरदस्ती या धोखे से किसी का धर्म बदला जाए। लेकिन जब इस पर बहस शुरू हुई तो इसे लागू करने की मुश्किलें सामने आने लगीं। और यहीं पर एंट्री होती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, जिन्होंने बहस का पूरा रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ एक उदाहरण से, अनाथ बच्चों के उदाहरण से, इस खंड की सारी प्रैक्टिकल और कानूनी उलझनों को सबके सामने रख दिया। उन्होंने पूछा कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों का धर्मांतरण मान्य नहीं होगा तो फिर उन हजारों अनाथ बच्चों की धार्मिक शिक्षा और उनकी परवरिश का क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक के बाद एक ऐसे सवाल दागे जिनका जवाब देना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अगर माता पिता धर्म बदल लें तो क्या उनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया जाएगा? अगर ऐसे परिवार में किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार किस रीति रिवाज से होगा? क्या वो गैर कानूनी माना जाएगा? इन सवालों ने ये साफ कर दिया कि ये खंड लागू करना कितना मुश्किल था और इससे कितने सामाजिक और कानूनी पचड़े खड़े हो सकते थे। तो फिर इस खंड का क्या हुआ? इसका अंत कैसे हुआ? सरदार पटेल ने इसे एक और कोशिश के लिए समिति के पास वापस भेजा। समिति ने इस पर गहराई से सोचा और महसूस किया कि इन कानूनी उलझनों से बचना ही सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि इसे संविधान में शामिल करना अनावश्यक है और 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने इस सिफारिश को मान लिया और खंड 17 को हमेशा के लिए हटा दिया। तो अब हमारे सामने तस्वीर क्या है? एक तरफ एक अधिकार संविधान में शामिल हुआ और दूसरी तरफ उससे जुड़ा एक सेफ्टी क्लॉज हटा दिया गया। अब समझते हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद आज प्रचार शब्द का क्या मतलब निकाला जाता है, जैसा कि सोर्स डॉक्यूमेंट में बताया गया है। ये स्लाइड एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। देखिए, सोर्स के मुताबिक उपदेश देना एक बात है, यानी सिर्फ अपने धर्म की बातें बताना, लेकिन प्रचार करना इससे एक कदम आगे है। इसका मतलब है अपने धर्म के लिए नए अनुयायी बनाना और उन्हें उस धर्म के सिद्धांतों पर चलने में गाइड करना, उनकी मदद करना। और ख़ास तौर पर ईसाई धर्म के संदर्भ में अगर बात करें तो सोर्स इसे और भी साफ करता है। उनके लिए प्रचार की प्रक्रिया बपतिस्मा के बिना अधूरी मानी जाती है। ये सिर्फ संदेश देना नहीं है, बल्कि जो लोग विश्वास करने लगते हैं उन्हें धार्मिक संस्कारों के जरिए समुदाय में शामिल करना भी इसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और यहीं पर ये कहानी वापस घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। सोर्स डॉक्यूमेंट के अनुसार भारतीय ईसाई समुदाय इस अधिकार के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय देता है, जिनके नेतृत्व में ही ये मुश्किल बहस एक नतीजे पर पहुंची और ये अधिकार हमारे संविधान का हिस्सा बना। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये जानकर कि एक अधिकार को क्यों शामिल किया गया और एक सुरक्षा उपाय को क्यों हटा दिया गया। क्या आज हम इस अधिकार को एक नई रोशनी में देख सकते हैं? इतिहास की ये गहरी समझ आज के भारत के लिए क्या मायने रखती है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।